Hello friends, today let's start with vocabulary related to food. So, first is to be dying of hunger or to be starving hungry. जब आपको बहुत भूख लगी होती है तब आप क्या बोलते हो? I am dying of hunger और I am starving hungry. तो आप इस वर्ड या vocabulary को यूज़ कर सकते हो. ये क्या होता है dying of hunger? जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है तो an exaggerated way of saying you are hungry. Next is to grab a bite to eat. देखो फ्रेंड्स, जैसे आप जल्दी में होते हो, आपको एकदम से स्कूल जाना है या जॉब पे जाना है, तो आपको टाइम की कमी की वजह से आप जल्दी से कुछ खा के जाते हो ना. एक जैसे बाइट ले ली जल्दी से, कुछ मॉम अच्छा मेरे को सैंडविच दे दो, मैं साथ में ले जाती हूँ, जल्दी जल्दी खाऊंगी. तब आप क्या बोलते हो? इसका मतलब क्या होता है? टू ग्रैब अ बाइट टू ईट. राइट, जब आप कहीं से आप स्कूल से वापस आ रहे हो घर और आपको एकदम से भूख लगी है, तब आप क्या करते हो? घर में जल्दी से देखते हो क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी सैंडविच पड़ा हुआ है या थोड़ा सा फ्रूट ले लिया जल्दी जल्दी, क्योंकि भूख इतनी लगी है, एकदम उसको थोड़ा सा शांत करना है ना, जब तक प्रॉपर मील बनेगा. तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रैब अ बाइट टू ईट. नेक्स्ट इज टू ईट अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है? जब आप प्रॉपर अमाउंट में करेक्ट अमाउंट ऑफ फूड खाते हो, जैसे आपकी जो भी हाइट और एज के हिसाब से आपको जो कैलोरीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप खाना खाते हो दिन में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट. हाई कैलोरीज फूड कम खाना, जैसे हाई फैटी फूड कम खाना, फ्रूट्स वेजीज ज़्यादा खाना, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट इज क्रेव. क्रेव क्या होता है? जैसे एकदम से इंटेंस डिज़ायर होती है आपको कुछ खाने की. स्पेशली हम बोलते हैं स्वीट डिश के लिए, जैसे काफ़ी दिन से आप डाइट कर रहे हो और काफ़ी दिन से मीठा छोड़ा हुआ है, तो एकदम एक दिन तो करता ही है कि यार मीठा खाने का इतनी ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर होती है खाने के लिए ना, तो उसको क्रेविंग्स बोलते हैं. तो ये होता है क्रेव. नेक्स्ट इज टू बी फुल अप. फुल अप का मतलब जब आप खाना खा लेते हो, आपने इतनी अमाउंट में खा लिया कि उससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते. राइट, यू कैन नो लॉन्गर ईट एनी मोर. तब आप बोलते हो आई एम फुल अप. आपका पेट भर चुका है ना, तो उसको फुल अप बोलते हैं. टू ईट टू द पॉइंट दैट यू कैन नो लॉन्गर ईट एनी मोर. नेक्स्ट इज होम कुक्ड फूड. होम कुक्ड फूड जो भी खाना घर पे बना हो, एक अलग अलग फ्रेश इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट से बना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? घर पे बनाया हुआ खाना या होम कुक्ड फूड. नेक्स्ट इज अ क्विक स्नैक. क्विक स्नैक क्या होता है? टू ईट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड बिटवीन मील्स. जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को खाना खाते हैं, तो उसके बीच में 11-12 बजे आपको भूख लगती है ना, तब आप कुछ खाते हो हल्का फुल्का, उसको बोलते हैं अ क्विक स्नैक. ठीक है. नेक्स्ट इज अ प्रोसेस्ड फूड और अ रेडी मील. कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड बॉट फॉर कन्वीनियंस. जैसे आपको कुछ खाना होता है, जैसे आपसे ठीक है, आप जॉब करते हो, हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और इतना टाइम नहीं होता एकदम से कुछ बनाने का, और एकदम से जब भूख लगती है तो आप क्या करते हो? घर में ऑलरेडी बना हुआ मार्केट से फूड लेके आते हो. कैन में भी होता है वो, बॉक्सेस में भी होता है, ठीक है. तो या फिर जैसे पिज़्ज़ा लगा लीजिए, ठीक है, जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं ना, रेडीमेड मील्स होते हैं ना, उनको आप एकदम से अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए लेके आते हो मार्केट से, वो क्या होते हैं? प्रोसेस्ड फूड या रेडी मील्स. नेक्स्ट इज अ टेक अवे. अ टेक अवे क्या होता है? जैसे चाहे घर पे बना हो चाहे रेस्टोरेंट में बना हो, जो कुक्ड मील है, और जब आप अपने साथ लेके जाते हो जॉब पे या स्कूल में, तो उसको टेक अवे बोलते हैं. अ टेक अवे. राइट. नेक्स्ट इज फर्सी ईटर. फर्सी ईटर क्या होता है? स्पेशली यूज्ड फॉर चिल्ड्रन हु डोंट लाइक मोस्ट फूड्स. जैसे कई बच्चे जो होते हैं वो नहीं खाना पसंद करते. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन क्या करते हैं? आलू ही खाएंगे या दही खाएंगे, ज़्यादा सब्जियां या कुछ और नहीं प्रेफर करते ना, उनकी कुछ लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं रिगार्डिंग फूड्स, तो उसको हम बच्चों को क्या बोलते हैं? फर्जी ईटर्स होते हैं वो, ठीक है. और अब पिकी ईटर्स हम अडल्ट्स के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं. जो बड़ों के लिए वो कैब यूज़ होती है कि जो बड़ी अपनी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स रखते हैं खाने पीने में, तो उनको हम पिकी ईटर्स बोलते हैं. पिकी ईटर्स. राइट. जो मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना, ठीक है, तो वो जो बड़े ऐसे करते हैं ना, जब तब उनके लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? पिकी ईटर. और जब बच्चे करते हैं
तो फर्जी ईटर, राइट। नेक्स्ट इज टू ईट लाइक अ हॉर्स। कई लोग क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा खाते हैं तो उनको पता है कि दे ईट लाइक अ हॉर्स, टू ईट अ लॉट। जो बहुत खाते हैं वो उनके लिए क्या वोकैब यूज़ होती है, लाइक माई फ्रेंड ईट लाइक अ हॉर्स, ही इज़ नॉट हेल्थ कॉन्शियस। तो ये बोल सकते हैं ना, वे ऐसे खाते हैं कि उनको, वो तो हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू हैव अ स्वीट टूथ। स्वीट टूथ मतलब कई लोगों को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, तो हम कह सकते हैं कि उनको स्वीट टूथ है। तो टू इन्जॉय शुगरी फूड, तो वे ऐसे लोग क्या करते हैं जो जिनका हुआ मोस्टली स्वीट टूथ, वो क्या करते हैं जब खाना खाने जाते हैं कहीं पे रेस्टोरेंट में, खाना खाने के बाद ना उनको बस ऐसे होता है कि कहीं से कोई स्वीट डिश आ जाए, या फिर हम बाहर जाके खाएंगे या फिर हम ऑर्डर कर दें, क्योंकि वो बहुत खाना, मीठा खाना पसंद करते हैं, लाइक खीर, आइसक्रीम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टू मेक योर माउथ वाटर। कई बारी कुछ ऐसी चीज़ें हम घर पे बनाते हैं या हम मार्केट में एकदम से हम वहाँ से जैसे क्रॉस कर रहे हैं और कुछ बन रहा है तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, कुछ बनाया जैसे हमने, एंड दैट थिंग और फ्रेग्रेंस ऑफ दैट थिंग मेक्स माई माउथ वाटरिंग, ठीक है। तो आपके मुंह में पानी आ जाना को बोलते हैं टू मेक योर माउथ वाटर, टू मेक यू फील वेरी हंग्री फॉर समथिंग, आपको भी भूख लगाई वो खाने की। द मेन मील क्या होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, यूजुअली ईटन इन द इवनिंग। रात को जो खाना खाया जाता है उसको हम मेन मील बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू फॉलो अ रेसिपी, टू कुक अ मील यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। जब आप किसी वीडियो को देख के उस रेसिपी को फॉलो करते हो तब हम बोलते हैं कि टू फॉलो अ रेसिपी। जैसे आई एम नॉट अ गुड कुक बट आई कैन कुक अ मील आफ्टर फॉलोइंग अ रेसिपी। मैं इतना अच्छा खाना नहीं बना सकती पर मैं वीडियो देख के, कोई रेसिपी देख के उसको फॉलो करके ज़रूर बना सकती हूँ, ठीक है। कोई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मैं खाना बना सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ टू स्पॉयल योर एपेटाइट। कई बार हम इतना खा लेते हैं, ऐसे हड़बड़ाहट में खा लेते हैं तो हम अपनी एपेटाइट को ख़राब कर लेते हैं ना एकदम से। जैसे दोपहर में इतना खा लिया, या सुबह आलू के परांठे बने तो 3-4 खा लिए और उसके बाद दोपहर का खाने के टाइम हमें लगता है यार भूख तो लगी नहीं, एकदम से सब सिस्टम ही ख़राब कर लिया अपने पेट का। तो उसको क्या बोलते हैं, टू स्पॉइल योर एपेटाइट, कि आपकी भूख मर जाती है, अब क्या खाएं, ठीक है। टू ईट समथिंग दैट विल स्टॉप योर फीलिंग हंग्री व्हेन इट इज़ मील टाइम। जब खाना खाने का टाइम आया ना, जैसे सुबह इतना खा लिया कि दोपहर के टाइम अब क्या करोगे, भूख ही नहीं लग रही, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो एपेटाइट है ना वो ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट इज़ कलिनरी स्किल्स। कलिनरी स्किल्स क्या होती हैं, जैसे आप कहते हो कि मेरे मदर की जो कलिनरी स्किल्स है ना बहुत अच्छी हैं, मतलब उनकी जो कुकिंग है ना स्टाइल, या उनमें खाना बनाने की बड़ी अच्छी स्किल्स हैं, वो हर तरह का खाना बना लेती हैं, उनको क्या बोलते हैं, कलिनरी स्किल्स। नेक्स्ट इज़ क्विजीन। क्विजीन क्या होता है, द पर्टिकुलर स्टाइल और प्रेपरेशन ऑफ फूड। मतलब जैसे कि क्विजीन होते हैं, कोई रेस्टोरेंट में हम गए, ठीक है, तो वहाँ पे कितनी तरह का क्विजीन मिलता है, मतलब वहाँ पे इटालियन डिश भी मिलती है, थाई भी मिलती है, ठीक है, अलग अलग रशियन डिश भी मिलती है। तो उसको पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड को क्या बोलते हैं, क्विजीन। नेक्स्ट इज़ ग्रॉसरी लिस्ट। ग्रॉसरी, जब आप कोई खाना, जहाँ पे आपको राशन लेके आना है या खाने की कोई लिस्ट है, फूड की कोई शॉपिंग लिस्ट है ना, उसको हम ग्रॉसरी लिस्ट बोलते हैं। और ग्रॉसरी वैसे क्या होता है, राशन, हिंदी में राशन होता है ग्रॉसरी। नेक्स्ट इज़ फीस्ट। फीस्ट क्या होता है, फीस्ट, अ लार्ज मील ऑफन ईटन इन सेलिब्रेशन ऑफ समथिंग। फीस्ट जब आप वेडिंग्स में खुला खाना पीना होता है ना, उसको बोलते हैं फीस्ट, क्योंकि कई तरह की चीज़ें बनी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की बनी होती हैं और काफ़ी लार्ज अमाउंट में बनी होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के लिए, तो उसको फीस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ बफेट। बफेट और बुफे और बफे, किसी भी तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं हम। इसको और क्या बोलते हैं, ऑल यू कैन ईट। ये कई आजकल नहीं, काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में क्या होता है कि वो आप पे कर देते हो, ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। कई आप होटल्स में रूम लेते हो, ठीक है, वहाँ पे
ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, तो वहाँ ब्रेकफास्ट जब इंक्लूड होता है तो वहाँ पे बफे लगा होता है कि काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जिसको आप खा सकते हो, आप सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। नेक्स्ट इज पाटलक। पाटलक क्या होता है, इसको पोटलक नहीं बोलना है, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज पाटलक। अ मील और पार्टी टू विच एवरी गेस्ट ब्रिंग्स अ डिश टू शेयर। ये जैसे कम्युनल, जैसे हम कम्युनल मील होते हैं ना, जहाँ पे इकट्ठे मिलके, जैसे गेस्ट काफ़ी लोग हैं, ठीक है, उनमें किसी ने, एक जने ने पैसा तो लगाया है, इनके पार्टी करते हैं, वो सभी जने क्या कहते हैं, हम गेट टुगेदर तो करेंगे बट सभी जने ये करना, अपनी अपनी कोई डिश बना के लाना, फिर इकट्ठे शेयर करेंगे, उसको पाटलक बोलते हैं। अ मील और पार्टी टू विच एवरी गेस्ट ब्रिंग्स अ डिश टू शेयर। हर बंदा, हर गेस्ट कुछ डिश लेके आएगा और वो शेयरिंग से उसको खाएंगे। आई होप यू लाइक दिस vocabulary related to food and you can use this vocabulary in your conversation to impress your friends. Thank you.